हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फेमस स्टेटमेंट। ये जो फेमस स्टेटमेंट है इसका स्पीकर कौन है, इस लाइन को कौन बोलता है। लाइन क्या है, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मेन हैव लॉस्ट दियर रीजन। इस लाइन को कौन बोलता है, पोर्सिया बोलती है, मार्क एंटनी बोलता है, रोजलिंड बोलती है, कैसियस बोलता है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ओ जजमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ जजमेंट को एड्रेस किया गया है, ओ जजमेंट, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, किसी वस्तु को किसी पर्सन को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। 31 अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, अ शॉर्ट प्ले है, पोएम है, नॉवेल है या फिर प्रोज स्टोरी है। 31 को रिस्पॉन्स करिए। 31 का राइट आंसर क्या होगा, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोएम है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोएम है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है। ओके फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप लोग जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस वर्क के लिए जानते हैं, माई लास्ट डचेज। कौन सा वर्क है इनका, ये माई लास्ट डचेज। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। इनका जो फेमस मोनोलॉग है माई लास्ट डचेज है। ओके, तो फ्रेंड्स 31 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक पोएम होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल इमेजिनरी स्पीकर होता है। ओके, द कॉन्सेप्ट व्हाइट मैन्स बर्डन इज एसोसिएटेड विथ। ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेन जॉनसन, जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम लैंगलैंड। 32 को रिस्पॉन्स करिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा, व्हाइट मैन्स बर्डन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो नन अदर देन रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 33 इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है, फनी एसे, स्कॉलरली एसे, फैमिलियर एसे, इम्पर्सनल एसे। रिस्पॉन्स करिए। 33 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 इपिफैनी मीन्स। इपिफैनी मीन्स क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस या मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस
या ऑप्शन सी फैंसीफुल वर्ल्ड, या ऑप्शन डी सुपर नेचुरल पावर। 34 को रिस्पॉन्स करिए। इपिफेनी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 34 को रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 34 की बात करें तो एपिफेनी मीन्स होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 34 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, (35) हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। एक किसका विचार है कि रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? वर्ड्सवर्थ का विचार है, प्लेटो का है, या फिर थियोडोर वैट डंटन का है, या ऑप्शन डी विक्टर ह्यूगो का है? रिस्पॉन्स करिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35। 35 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो। रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर ये किसकी विचारधारा है? विक्टर ह्यूगो की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। (36) इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। फ्रेंड्स, इन अ वर्ड एक शब्द में, ही इज द यूनिवर्सल पोएट, ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है। ही इज द यूनिवर्सल पोएट किसके विषय में लॉन्ग ने ये स्टेटमेंट दिया है? मिल्टन के विषय में, शेक्सपियर के विषय में, शैली के विषय में, या फिर वर्ड्सवर्थ के विषय में दिया है? कौन वो पोएट है जिसको विलियम जी लॉन्ग ही इज द यूनिवर्सल पोएट मानते हैं? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के विषय में दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट स्टेटमेंट है ये। इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? विलियम शेक्सपियर के लिए आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (37) I loved the man and do honor his memory. On this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? ये स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, डॉक्टर जॉनसन का है, मिल्टन का है, या फिर शेली का है? रिस्पॉन्स करिए। 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के विषय में दिया गया है। ओके, शेक्सपियर के विषय में स्टेटमेंट दिया गया है। किस पोएट ने दिया है? रिस्पॉन्स करिए। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, ऑन दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। विलियम शेक्सपियर के विषय में ये जो स्टेटमेंट है बेन जॉनसन ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38
व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। कौन सा वर्क है जो एक फार्स है, फुल ऑफ बॉयचरस है, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट है। 38 को रिस्पॉन्स करिए। 38 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। 38 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं। कैसी ट्रेजेडी हैं? ग्रेट ट्रेजेडी हैं। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, सभी लोग जानते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडी। ओके, सीक्वेंस याद रखिए, हुक्म। ओके, डेट याद रखेंगे 24, ओके 56 यानी 2456। यस से हेमलेट हो जाएगा जो 1602 के आसपास आया। ओ से ओथेलो हो जाएगा जो 1604 के आसपास आया। के से किंग लियर हो जाएगा जो ट्रेजेडी 1605 के आसपास आई। एम फॉर मैकबेथ हो जाएगी जो 1606 के आसपास आई। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये फुल ऑफ बॉयचरस है, फन एंड लाफर। 39 को रिस्पॉन्स करिए। गुड वॉर्म्स हैव बर्न बैड सन हु सेड। ये किसकी लाइन है? गुड वॉर्म्स हैव बर्न बैड सन, बेउला की है। इन 12th नाइट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, मिरांडा इन टेम्पेस्ट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। रिस्पॉन्स करिए। ये जो लाइन है किस प्ले की लाइन है और इस लाइन को कौन बोलता है? गुड वॉर्म हैव बर्न बैड सन। 39 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इस लाइन को मिरांडा बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। ये किस पोएट की लाइन है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। शेली की लाइन है, जॉन रस्किन की लाइन है, जॉन मिल्टन की लाइन है, या फिर वर्ड्सवर्थ की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। 21 पोएट का विचार है? शेली, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, ये जो विचार है, नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। 1 मिनट, जॉन मिल्टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जो विचार है, ये जो लाइन है, जॉन मिल्टन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम 6032 to 6038
मिल्टन कंटिन्यूड हीज स्टडीज एट 1632 से लेकर के 1638 तक मिल्टन ने कहाँ पर स्टडी किया? बेस्टोन, हार्टन, ब्रेड स्ट्रीट, नन ऑफ दीज। 41 को रिस्पॉन्स करिए। 41 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान रखना, 1632 से लेकर के 1638 तक ये जो एज है हार्टन पीरियड के नाम से जानी जाती है। हार्टन पीरियड। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन एट दिस आर। फ्रेंड्स यहाँ पर आर है, OUR आर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन दैट दिस आर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दीज। हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन। ये मिल्टन के विषय में किसने कहा है? शेली ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। रिस्पॉन्स करिए। 42 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 42 फ्रेंड्स ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, सॉनेट ऑन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सॉनेट लिखी जिस सॉनेट का नाम है लंदन 1802, या इसका अदर नेम है टू मिल्टन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टू मिल्टन नामक जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। यदि टू नहीं लगा है तो ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मिल्टन नामक पोएम किसने लिखी है, तब आपका आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। ये टू मिल्टन है तो आंसर रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ये लंदन 1802 की लाइन है, या टू मिल्टन पोएम की ये लाइन है। क्या है इसका जॉनरा, क्या है? ये सॉनेट है। 14 लाइन्स पोएम को सॉनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, मिल्टन नामक पोएम विलियम ब्लेक ने लिखा। तो 42 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 43 हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल। किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है? मिल्टन, शेली, शेक्सपियर, जॉन ड्राइडेन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43, किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है? तो नन अदर देन जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वुल्कैन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 45 सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स देम आउटलुक एंड टेम्पर इट इज। Samson agonist is said to be classical in form but in its them out to look and temper it is। important question है। हैब्रेक, हेलेज, रिनेशा, नन ऑफ दीज।
45 को रिस्पॉन्स करिए। सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स देम आउटलुक एंड टेम्पर इट इज हेब्रेक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड। ये किसका स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज? जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली 46 का राइट आंसर क्या होगा? जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, इलियट। 46 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन। ओके, ए डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (47) वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट व्हाट डिवाइडेड इन। वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट जब आया था तो उसमें टोटल बुक्स की संख्या कितनी थी? 12 बुक्स, 10 बुक्स, 9 बुक्स, 11 बुक्स। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिए। पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है मिल्टन का, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। जॉन मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। एपिक पोएम है ये। कैसी पोएम है ये? एपिक पोएम है। ओके, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन जी ने 1658 में लिखना प्रारंभ किया था। 1658 में लिखना प्रारंभ किया था। 1665 में इसको कंप्लीट किया। 1665 में इसको कंप्लीट किया। ओके, फिर इसका वर्जन आता है, पब्लिश होता है। 1667 में पब्लिश होता है। जब ये 1667 में आता है तो उस समय इसमें बुक्स की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में वर्ड नहीं लगा रहेगा तो आप लोगों को 10 बुक्स ही राइट करना है। ओके, 1667 में जब पैराडाइज लॉस्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें बुक्स की संख्या 10 थी। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनल वर्जन इसका आता है 1674 में। तो बुक नंबर 9, बुक नंबर 7। ओके, इन दो बुक्स को अलग करके 2 बुक्स और बनाई जाती हैं। तो जो वर्जन आता है इसका 1674 में, तो फाइनली इसमें बुक की संख्या 12 है। बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है। 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्जनली, जब भी क्वेश्चन में वर्जनली लगा रहेगा तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्जनली लगा है तो 10 बुक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन। एक किसका स्टेटमेंट है, किसकी विचारधारा है कि सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, डॉक्टर जॉनसन का है, कॉलरिज का है, शेली का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचारधारा है, डॉक्टर जॉनसन की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिल्टन प्रोज वर्क। मिल्टन्स का प्रोज वर्क है एरियोपजिटिका है, ऑफ एजुकेशन है, टेन्यूर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट है, या फिर लिसिडास है। रिस्पॉन्स करिए।
49 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी का जो प्रोज वर्क है सभी लोग जानते हैं, एरियोपजिटिका है, जिसकी थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरियोपजिटिका को मिल्टन जी 1644 में कंपोज करते हैं। ऑफ एजुकेशन भी सेम ईयर में आता है, 1644। टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट जो वर्क है ये 1649 में आता है। लिसिडास, आप सभी लोग परिचित हैं कि लिसिडास जो है मिल्टन जी की पेस्टोरल एलिजी है, जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। ओके, कब लिखी गई? 1637 में लिखी गई, 1638 में ये पब्लिश हुई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हर्टन पीरियड की लास्ट पोएम है लिसिडास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? शेक्सपियर के बाद ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन? क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर के बाद जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 51 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी स्टेंजाज आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में कितने स्टेंजा हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 6 स्टेंजा या 5 स्टेंजा? रिस्पॉन्स करिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील कैसी पोएम है ये? लूसी पोएम है ये लूसी पोएम है। 5 लूसी पोएम्स है, ध्यान रखिएगा। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में रिस्पॉन्स करिए। कितने स्टेंजा हैं? 4, 2, 6, 5। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेंजा इज द राइट आंसर। कितने स्टेंजा हैं? 2 स्टेंजा हैं। ओके, कैसी पोएम है ये? लूसी पोएम है। कौन कौन सी लूसी पोएम है देख लीजिए। लूसी पोएम, स्ट्रेंज फिट्स अपॉन पैशन हैव आई नोन, ये लूसी पोएम है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, लूसी पोएम है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, लूसी पोएम है ये। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शोर, लूसी पोएम है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, लूसी पोएम है। ओके, तो ध्यान रखना, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में ओनली 2 स्टेंजा हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। फिफ्टी 52 को रिस्पॉन्स करिए। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द साउल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, दीज लाइन्स हैज टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? रिस्पॉन्स करिए। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द साउल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग।
ये किस पोएम की लाइन है? टिंटरनवे की है, या इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड की है, या फिर टेबल स्टर्न की है, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है? रिस्पॉन्स करिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इमॉर्टैलिटी ओड इज द राइट आंसर। ये जो लाइन है इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। इमॉर्टैलिटी ओड जो है 1807 में आता है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ध्यान रखना, इसमें टोटल 11 स्टेंजा हैं। इमॉर्टैलिटी ओड में कितने स्टेंजा हैं? 11 स्टेंजा हैं। कैसा ओड है? ये इर्रेगुलर ओड है, ध्यान रखना, इर्रेगुलर ओड है ये, इर्रेगुलर ओड है। 11 स्टेंजा हैं। ओके, 1807 में ये ओड आता है। ओके, 53 को रिस्पॉन्स करिए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नार हार्स नार ग्रेटिंग, दो ऑफ एम्पल पावर, टू चेस्टन एंड सबड्यू, दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन किस पोएम की है? टिंटरनबी की है, लीज गैदरर की है, द प्रल्यूड की है, या फिर इमॉर्टैलिटी ओड की? रिस्पॉन्स करिए। 53 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ये जो लाइन है टिंटरनबे की लाइन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, द लीच गैदरर का सब टाइटल है द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये पोएम कब आती है? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। द प्रेल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं। ओके, 14 बुक्स हैं। 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर, दैट इज आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन किस पोएम की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए लाइन है, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। ए किस पोएम की लाइन है? इमॉर्टैलिटी ओड की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, या फिर टिंटरनबे की है, या फिर माइकल की है? रिस्पॉन्स करिए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी नेचर, दैट इज आवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई सॉनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है ये? सॉनेट है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (55) One impulse from the vernal wood can teach you more of man. This line has taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? One impulse from the vernal wood can teach you more of man। टेबल स्टर्न की लाइन है, इमॉर्टैलिटी वुड की लाइन है, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की लाइन है, या फिर लूसी पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। 55 का राइट आंसर क्या होगा?
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ माइन। ये जो लाइन है टेबल टर्न्ड की लाइन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैसन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, इनको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक ए पैसन, ये किस पोएम की लाइन है? द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, टेबल टर्न्ड की है, द रिवर ड्यूडेन की है, या फिर टिंटर्न अवे की है? रिस्पॉन्स करिए। 56 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टिंटर्न अवे पोएम की ये लाइन है, ध्यान रखना। ये जो पोएम है टिंटर्न अवे, ये लिरिकल बैलाड्स में आती है। 13 जुलाई 1798 लिरिकल बैलाड्स की ये लास्ट पोएम है। कैसी पोएम है ये? लास्ट पोएम है। ओके, द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैसन, टिंटर्न अवे की लाइन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी पैंथीज़म की बात करते हैं। (57) व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन करेक्टली मैच नहीं है? ओ टू द बेस्ट बिन टर्जा राइमा में नहीं लिखा गया है, या ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टेन में नहीं लिखी गई है, या ऑप्शन सी एडोनाइस स्पेंसरियन स्टेंजा में नहीं लिखी गई है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 57 की बात करें तो यहाँ पर ओ टू द बेस्ट बिंड टर्जा राइमा में लिखा गया है, एडोनाइस स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। यहाँ पर जो पोएम है जो कि एक सॉनेट है जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हेरोइक क्वार्टेन में नहीं लिखी गई, बल्कि किस में लिखी गई? पेट्रार्कन सॉनेट में लिखी गई है। ये पेट्रार्कन सॉनेट है। पेट्रार्कन सॉनेट क्या होती है? इसके दो भाग होते हैं, ऑक्टेव, सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड, 8 लाइन्स को ऑक्टेव, 6 लाइन को सस्टेड। ओके, ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं। सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, पेट्रार्कन सॉनेट में जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, इस लाइनों में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और जो लास्ट की जो सस्टेड है ये 6 लाइन है, इसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। ये हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई, बल्कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ध्यान रखिएगा, इसकी राइमिंग स्कीम देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइमिंग स्कीम है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी। ध्यान रखिएगा, क्या है? AWVA, AWVA। आप लोगों को सिंपल याद रखना है, अब्बा, AWVA अब्बा। फिर लास्ट में CDE, CDE। ए पेट्रार्कन सॉनेट की राइमिंग स्कीम है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। 58
मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर पोएम है एक का पब्लिश हुई 1630, 1632, 1623, 1663। रिस्पॉन्स करिए। ऑन शेक्सपियर जो पोएम है ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। फर्स्ट पब्लिश्ड, ये फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है बाय मिल्टन। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1630। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर यही माना गया था 1630। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल्टन कंपोज एरियोपेजिटिका इन। मिल्टन ने एरियोपेजिटिका को कंपोज किया। पोएट्री, प्रोज, ड्रामेटिक फिक्शन या प्रोज पोलेमिक। रिस्पॉन्स करिए। एरियोपेजिटिका कैसा वर्क है मिल्टन का? ये प्रोज वर्क है। कब आता है? 1644 में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस किस प्रॉब्लम को दर्शाता है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जस्टिस ये प्ले है, कब आता है? 1910 में आता है, 1910 में। ओके, इसी में विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर आता है। ओके, जो मोस्ट फेमस कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसे रही, सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दें। आपने 30 आउट कितने क्वेश्चन सही किए? प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, ये सेशन पर आप न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।